आज की क्लास में कक्षा 10 के लिए काम रहेगा प्रश्नावली 9.1। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस प्रश्नावली के अंदर ग्राफ संबंधी चीज़ें, यानी ग्राफ में आप जानते हो एक क्षैतिज अक्ष और एक लंबवत अक्ष। क्षैतिज का नाम होता है एक्स अक्ष और लंबवत का नाम होता है वाई अक्ष। ये दोनों आपको बनानी है। ये दोनों जहाँ पर मिलती हैं वो बिंदु होता है मूल बिंदु ओ, जिसके निर्देशांक होते हैं 0, 0। मूल बिंदु के निर्देशांक जीरो जीरो। अब बात करते हैं अक्ष अक्ष की। तो अक्ष अक्ष पर दो प्रकार के मान हैं, प्लस और माइनस। यदि मूल बिंदु से दाईं ओर जाएंगे तो ये सारे मान इधर प्लस में होंगे, और बाईं ओर जाएंगे तो ये सारे मान इधर माइनस में होंगे। इसी तरह वाई अक्ष है, अगर हम मूल बिंदु से ऊपर की ओर जाएंगे तो ये जो मान है ये सब प्लस में होंगे, और यदि हम नीचे की ओर जाएंगे तो ये सारे मान माइनस में होंगे। तो इस तरह से इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले हमें ये दोनों अक्ष, एक्स अक्ष, इस अक्ष का नाम है एक्स अक्ष और इसका नाम है वाई अक्ष। इन पर अच्छी तरह से गौर करना है, चिन्हों पर गौर करना है। जैसे अभी आपका जो पहला सवाल है वो इसी पर आधारित है। पहले सवाल में पूछा गया है कि P के निर्देशांक ज्ञात करो। तो ये जो P है हम यहाँ x से गिनते हैं तो देखते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, यानी P 5 की सिद्ध में है। और y पर चलते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लिखे हुए हैं, लेकिन ये यहाँ पर 3 की सिद्ध में आ रहा है। तो आप आंसर देंगे कि P के निर्देशांक पहले अक्ष का लिखना है फिर वाई का लिखना है। तो अक्ष का मान आया 5 और वाई का मान आया 3, तो उत्तर मिल गया 5, 3। फिर पूछा है Q का निर्देशांक। तो Q देखते हैं कौन से कॉलम में है, दूसरे कॉलम में है। अक्ष का मान कितना है, -4 है, और y का मान, y की सिद्ध में देखो 6 है। तो आप लिखोगे Q के निर्देशांक अक्ष का पहले लिखना है, y का बाद में लिखना है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो एक्स वाई होता है। तो एक्स पहले आता है और वाई बाद में। इसलिए हमें ये जो क्षैतिज एक्स एक्स लाइन है इसका मान पहले लिखना है और वाई का बाद में। हर बिंदु के साथ एक्स वाई लिखा जाता है। अगला बिंदु है आर के निर्देशांक। तो चित्र में देखें आर कहाँ लिखा हुआ है। तो आप देखोगे कि आर जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर x और y दोनों ही माइनस में, क्योंकि r इस कॉलम में लिखा हुआ है। x इधर चलेंगे तो -3 है, y पर चलेंगे तो ये भी -3 है। इस तरह से इसका निर्देशांक बन गया -3, -3। चौथा है s के निर्देशांक। प्रश्न के चित्र में ध्यान दें, जो आकृति बनी हुई है उसमें S कहाँ लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे S यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी अक्ष से तो 1 है और Y से 1, 2, 3, 4, 5, अर्थात ये आ गया -5। तो आपको आंसर मिलेगा 1, -5। तो ये आपका पहला सवाल था। 9वीं क्लास में भी ये चीज़ें आपको पढ़ाई हुई हैं कि ग्राफ की जो प्रश्नावली है उसमें बताया गया था 2 अक्ष होती हैं, एक एक्स अक्ष जो क्षैतिज है, एक होती है वाई अक्ष जो लंबवत है। हमें एक्स और वाई का मान वहाँ पर लिखना है।
अब सवाल नंबर 2 इसी पर आधारित है। यहाँ पर आपको मान दे दिए, आपको करना क्या है, पकड़ना है ये मान कि ये x है ये y है, इस बिंदु का ये x है ये y है, अगले बिंदु का ये x है ये y है, ये x है ये y है। तो ये सारी बात इसी में सिमटी हुई है कि हमें चिन्हों का ध्यान करना है। जैसे आपको दिखाना है क्वेश्चन नंबर 2, तो आप क्या करेंगे, दोनों अक्ष बनाएंगे, x अक्ष और y अक्ष। और चिन्ह आपको समझ में आए गए तो आपको लेना है कि आप देख रहे हैं पहला बिंदु 1 2 है। 1 2 का मतलब हुआ अक्ष का मान 1 है और y का मान 2 है। तो यहाँ से अक्ष पर इधर चलेंगे तो ये तो 1, अब y की तरफ 1 और 2, यानी इसकी सिद्ध में ये मान यहाँ पर आएगा और ये बिंदु हो जाएगा आपका 1 2। इस तरह से अंकित करने हैं। जैसे अगला बिंदु है -1 3, यानी अक्ष का मान माइनस में है तो इधर आओगे, माइनस आपका अक्ष का इधर होता है तो -1 ये है, और 3 प्लस में है तो ऊपर की तरफ जाना है। ये 2 था, इसकी सिद्ध में 3, यानी यहाँ पर आएगा, ये यहाँ सिद्ध करेंगे तो 3 आ गया, ये 1 आ गया और उत्तर हो गया -1 और 3। अगला बिंदु है 2 और 4 दोनों ही माइनस में है, तो अक्ष की लाइन भी माइनस में है, 2 यहाँ पर आ गया 2, 4 इधर आना है, 1 2 3 4, यानी इसकी सिद्ध में ये यहाँ पर आएगा और इसको आप लिखोगे -2 -4, पहले अक्ष का मान फिर y का मान। इसी तरह 3 -2, ये प्लस है ये माइनस है तो 3 इधर जाना है, यहाँ पर 1 था 2 3, और साथ में लिखा हुआ है -2 तो ऊपर नहीं जाना है क्योंकि y का ऊपर प्लस होता है, नीचे की तरफ आना है, 1 और 2। ये जो बिंदु होगा ये होगा आपका 3 -2। अब बिंदु आ रहा है 2 0। इस 2 0 को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये तो अक्ष का मान है लेकिन y 0 है, तो वो बिंदु, ये जो मूल बिंदु है ये दोनों का 0 0 होता है, तो आपको सिर्फ अक्ष पर चलना है और ये जो बिंदु आएगा वो आएगा 2 0, क्योंकि किसी भी बिंदु के निर्देशांक x y लेते हैं। अब ये बिंदु अपने आप बता रहा है कि ये तो 2 है और ये 0 है, तो 0 का मान क्या है कि वो x अक्ष पर स्थित बिंदु है, इसलिए इसको बोलते हैं 2 0, कि इसमें x का मान तो है लेकिन y का मान नहीं है। इसीलिए ये प्रश्न भी आएंगे आगे कि x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, y अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक, तो x अक्ष को तो x 0 लिखेंगे, y अक्ष को 0 y लिखेंगे। x अक्ष का जब नाम आता है तो आप हमेशा इसका निर्देशांक लिखेंगे x 0, जो हमें ये बताता है कि x का मान तो है लेकिन y का मान नहीं है। इसी तरह y अक्ष का अगर आता है तो इसका अर्थ ये हुआ कि y का मान तो है लेकिन x का मान नहीं है, और जिसका मान नहीं है उसकी जो आपको लिखना है वो है 0, तो ये लिखेंगे 0 और y। यानी ये बहुत आसान है, x का नाम आए तो x के साथ 0, y अक्ष का नाम आए तो पहले x की जगह 0 लिख दो और y अपने स्थान पर होगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये दोनों बिंदु, ये x अक्ष का बिंदु है, ये y अक्ष का, इसमें x पर नहीं चलना है, सिर्फ y पर चलना है। कहने का अर्थ कि ये जो मूल बिंदु 0 0 होता है, यहाँ से आपको ऊपर 3 चलना है, 1 2 3, तो ये बिंदु होगा आपका 0 3, या दूसरे शब्दों में y अक्ष का बिंदु। इस तरह से आपको ये इस ग्राफ के ऊपर हल करने हैं। अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कहता है आयतीय निर्देशांक अक्ष के लेते हुए बिंदु 0 0 3 0 और 0 4, यानी हमें ग्राफ के अंदर एक आयत बनानी है, उसके ऊपर ये बिंदु लिखने हैं, और जो आयत के 3 बिंदु तो आपको दे दिए O P और R, जो बच गया वो बिंदु है Q, तो Q का आपको उत्तर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ग्राफ के अंदर
चित्र बनाते हुए इस सवाल को हल करते हैं। माना ये हमारा ग्राफ है, ये मूल बिंदु है ओ जिसके निर्देशांक हैं 0 0। फिर पी बिंदु है 3 0, 1 2 3, ये बिंदु है आपका पी जिसके निर्देशांक हैं 3 0। फिर अगला जो बिंदु क्यू लिखा हुआ नहीं है, सीधा बिंदु लिख दिया आर, और आर के निर्देशांक हैं 0 4, अर्थात इस लाइन पर 1 2 3 4, तो ये बिंदु आपका हो गया 0 4। अब हमें कहाँ पर जाना है? नाम आया हुआ आयत। तो जो बच्चे जानते हैं कि आयत क्या होता है, वो आकृति 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ए बी सी डी एक आयत है, तो आपको पता होना चाहिए कि ए बी बराबर तो सी डी आएगा और ए डी बराबर बी सी आएगा। अब ये प्रश्न में जो आयत नाम करके दिया हुआ है, ये आयत हमें बताता है कि ये जो दूरी 3 है तो ये दूरी भी 3 ही आएगी, अर्थात यहाँ से लेकर ये 3 की दूरी पर हम इसको एक आयत के रूप में बना लेंगे। तो ये हमारा एक आयतीय निर्देशांक हो गया। तो इस तरह से ओ ए पी क्यू आर ये आपके प्रश्न में दिया हुआ है। तो ये चित्र बनने के बाद में आपको स्पष्ट जाहिर होगा कि इसका आप आंसर लिख सकते हैं कि आंसर नंबर 3 क्यू के निर्देशांक बराबर अब ये क्यू बिंदु है, एक्स से दूरी देखते हैं तो एक्स से आ गया 1 2 3, वाई से देखते हैं यहाँ पर तो वाई आ गया 1 2 3 4, अर्थात ये बिंदु हो गया 3 और 4 या एक्स वाई। तो एक्स की वैल्यू लिखनी है आपको और फिर वाई की लिखनी है। तो एक्स का मान 3 तथा वाई का मान 4, अतः निर्देशांक क्यू बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 3 और 4। तो इस तरह से आपको बहुत सरल प्रश्नावली है। ग्राफ में जिन बच्चों ने प्लस माइनस लिखना सीख लिया, बिंदु सीख लिया, उनको सीधे इसको ग्राफ में देखते हुए ही आपको आंसर देने हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आपका ग्राफ का ही सवाल है। इसमें भी आप क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो बिंदु दिए हुए हैं वो आपको ग्राफ में अंकित करने हैं। ये हमारा मान लीजिए ग्राफ है जिस पर ये क्षैतिज एक्स अक्ष है और लंबवत वाई अक्ष है। अब बिंदुओं पर फिर ध्यान देंगे, बहुत सरल चीज़ें हैं। आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि पहले एक्स फिर वाई। जैसे इसका पहला बिंदु है -1 0, यानी एक्स का मान -1 है। यहाँ से चलेंगे तो ये -1, तो ये बिंदु हुआ -1 0, क्योंकि 0 में आपको चलना नहीं है, ये मूल बिंदु है 0 0। तो ये पहला बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु है 1 0, आपको सिर्फ मान में परिवर्तन देखना है। ये मान था -1 0, ये मान है +1 0। प्लस है तो मूल बिंदु से दाईं ओर जाना है, माइनस है तो मूल बिंदु से बाईं ओर जाना है। तो अब की बार आपको दाईं ओर इधर जाना है, ये आएगा 1। ये जो बिंदु हुआ इसके निर्देशांक आप लिखोगे 1 0। अगला बिंदु है 1 1, यानी x भी 1 और y भी 1। नीचे जो x की लाइन है उस पर भी 1 चलना है और ऊपर भी 1 चलना है, यानी ये 1 है तो ये भी 1 है। ये बिंदु हुआ आपका 1 1। अगला है 0 2, x पर चलना नहीं है, 0 है
और वाई पर चलना है 2, अर्थात इस लाइन पर चलना है 1 और 2। ये आपका बिंदु हो गया 0, 2। -1 और 1, पहले -1 और इधर 1, अर्थात ये जो बिंदु आपका आ रहा है वो है -1 और 1। इस तरह से इस आकृति में 5 बिंदु हो गए। गौर करें, वो 5 बिंदु इस तरह से मिला दें तो ये जो आकृति बनती है वो आपको आंसर में बताना है। तो आप देख रहे हैं, माना यह आकृति है ए, बी, सी, डी और ई। तो इसमें कुल मिलाकर 5 रेखाखंड हैं। तो आकृति का नाम होगा, अतः आकृति 5 आकृतियों रेखाओं से बनी आकृति का नाम होता है पंचभुज। तो आप लिखोगे इसका आंसर कि ये जो आकृति है ये एक पंचभुज होगी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि सारे एक जैसे सवाल आ रहे हैं। बिंदु अंकित करो। बिंदु अंकित करने के बाद में जो पूछ रहा है आकृति उसका नाम दे दो। जैसे इसमें 5 बिंदु आ गए, पंचभुज हो गई। इसमें 4 बिंदु आ गए, चतुर्भुज हो गई। किसी में 3 बिंदु की पूछ ले तो त्रिभुज हो जाएगी। इस तरह से आपको उन रेखाखंडों के आधार पर उसका नाम देना है। अब अगला प्रश्न है कि चतुर्भुज बनाएं जिसके शीर्ष निम्न हो, अर्थात हमें 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति बनानी है और वो भी ग्राफ में ही बनानी है। तो सबसे पहले आप एक ग्राफ खींच लेंगे और उस ग्राफ में ये चारों बिंदु अंकित कर देंगे। जैसे सवाल नंबर 5वें का पहला भाग है, पहले भाग के बिंदु हैं। पहला तो बिंदु है 1, 1, दूसरा बिंदु है 2, 4, तीसरा बिंदु है 8, 4 और चौथा जो बिंदु है वो है 10, 1। इस तरह से आप हमें ये 4 बिंदु इस ग्राफ के अंदर दर्शाने हैं। तो ये जो क्षैतिज लाइन है ये है अपनी एक्स एक्स और जो लंबवत है वो है वाई एक्स। अब सारे विद्यार्थी ध्यान देंगे कि आपको पहला बिंदु जो लेना है वो 1, 1 है, यानी प्लस का भी 1 और इसमें वाई भी प्लस का 1, एक्स भी 1, वाई भी 1। तो ये बिंदु यहाँ पर आ गया 1, 1। ये मूल बिंदु है। अगला बिंदु है 2, 4। अब ये बिंदु 1 था, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो हमें जाना है 2 पर 4। इधर 1, 2, 3, 4 इस तरह से आपको ये मान लिखने हैं। तो पहला बिंदु मिल गया। दूसरा बिंदु है 2 पर 4, अर्थात इसकी सिद्ध में 4 के पास आके रुक जाओगे तो ये बिंदु आपका हो गया 2, 4। उससे अगला बिंदु है वो है 8, 4, अर्थात एक्स पर 8 जाना है और वाई पर 4। यहाँ से चलेंगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हमें 8 पर रुकना है। बिंदु बोल रहा है एक्स का मान 8 है, तो यहाँ पर आ गए 8 और ऊपर चलना है 4। तो ये बिंदु हो गया आपका 8, 4। अगला जो बिंदु है वो है 10, 1। ये 10, ये 8 था, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से आप एक एक करके अंकित कर लेंगे। लास्ट बिंदु आपका बचता है 10 और 1, यानी 10 और 1 यहाँ आ जाएगा। तो आपको बताना है कि ये चतुर्भुज किस प्रकार का बना। तो इस चतुर्भुज को बनाने के लिए इन चारों बिंदु को हम मिलाएंगे, यानी इनको इस तरह से मिलाएंगे, इस तरह से। तो हम देख रहे हैं कि ये एक क्या बन रहा है, चतुर्भुज।
कैसा चतुर्भुज? वो चतुर्भुज है समलंब चतुर्भुज, क्योंकि इसकी दोनों भुजाएं समांतर हैं। तो इसको कोई भी नाम दे देंगे कि आपका पहला बिंदु 1 1 था, ए बी सी डी, और आपको आंसर देना है ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज होगा। तो आप देख रहे हैं कि आपको ग्राफ का ज्ञान होने के बाद में, बिंदु निर्देशित करने के बाद में, या तो आयत पूछ लिया या कौन सी आकृति बनेगी, 5 रेखाखंड है तो पंचभुज बन गई इसके अंदर, इनमें 4 4 हैं तो चतुर्भुज बन गए। चतुर्भुज का प्रकार पूछ लिया तो चतुर्भुज का प्रकार आपने 8वीं में 9वीं में पढ़ा है कि समांतर चतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज होता है, समलंब चतुर्भुज होता है। तो इस तरह से 4 भुजाओं से जो घिरे हुए हैं, आयत है, वर्ग है, ये भी सभी चतुर्भुज हैं। तो ये आपको आयत के वो होता है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, प्रत्येक कोण समकोण होता है। वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर, प्रत्येक कोण समकोण। समलंब चतुर्भुज 2 भुजा समांतर हो, कोई 2 भुजाओं का जोड़ा समांतर हो, जैसे यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि AD और BC समांतर है, AD समांतर BC है, इसलिए ये एक समलंब चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, आयत की तरह ही होता है, लेकिन उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है, ये उसमें फर्क होता है। इसी तरह समचतुर्भुज होता है, वो वर्ग की तरह होता है, यानी भुजाएं चारों बराबर होती हैं लेकिन प्रत्येक कोण समकोण नहीं होता है। तो इस तरह से इन चीज़ों का अगर आपको ध्यान है तो आप जो भी आकृति बनती है उसका नाम आसानी से लिख देंगे। अब ये क्वेश्चन एक पार्ट मैंने करवा दिया है, ये जो क्वेश्चन है ये विद्यार्थियों आपके लिए छोड़ रहा हूँ, है कुछ नहीं, आपको मौखिक बता दूँ कि ये बिंदु आपको ग्राफ में लिखने हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखे ना वैसे आपको लिखने हैं। तो आपकी एक आकृति बनेगी, उस आकृति का नाम लिखना है, अर्थात चतुर्भुज बनेगा, वो वर्ग बनेगा या समांतर चतुर्भुज बनेगा या आयत बनेगा, वो आपको इसमें नाम देना है। तो ये तो थी ग्राफ संबंधी बातें। अब हमारी इस प्रश्नावली की जो मुख्य सूत्र है वो आ रहा है। मुख्य सूत्र क्या है कि प्रश्नावली 2 बिंदु हैं, एक बिंदु A है और एक बिंदु B है। तो हमें इसके अंदर दूरी पूछते हैं कि इन दोनों की जो दूरी है वो क्या होगी। तो आपके पास एक सूत्र आएगा कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कहने का अर्थ क्या हुआ, 2 बिंदु हैं तो 4 निर्देशांक हो गए, पहले 2 और दूसरे के 2। इस तरह से 4 निर्देशांकों को आप समझने के लिए ऐसे लिख दोगे कि ये है x1 y1, पहला बिंदु है, पहले को 1 बोलते हैं तो इसको लिख दो x1 y1। दूसरा बिंदु है तो यहाँ 2 2 लगा दें अर्थात x2 y2। इस तरह से इनको समझेंगे तो ये आपको बहुत सरल लगेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 का पहला सवाल है, उसके अंदर हमें 2 बिंदु दिए हुए हैं। सपोज करो कि माना कि वो A और B हैं, तो ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, और कहीं पर ग्राफ में लिखे हुए हैं और उनका मान ये है, पहला बिंदु है -6 7, दूसरा बिंदु है -1 -5। तो हमें करना क्या है, इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, माना ये A है ये B है, तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी अर्थात AB ज्ञात करना है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी AB ज्ञात करना है। A व B के बीच की दूरी, उसका सूत्र है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस तरह से समझने के लिए आसानी ऐसे है, x जो होता है वो कोई भी निर्देशांक पहला होता है
और y होता है वो दूसरा होता है। जैसे इस बिंदु के अंदर पहला मान यहाँ पर ये लिखा हुआ है -6, इस बिंदु में लिखा हुआ है पहला मान -1। कहने का अर्थ क्या हुआ कि ये पहले पहले जो मान हैं ये दोनों अक्ष के मान हैं, एक अक्ष 1 है और एक अक्ष 2 है। इसी तरह ये जो मान है दूसरा ये y है, तो ये तो होगा y1 और ये होगा y2 जो आपको यहाँ पर लिखना है। अब जिन विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता वो एक बार यहाँ लिख लें कि x1 का मान -6 है, x2 का मान -1 है, y1 7 है और y2 -5 है। इस तरह से मान लिखने के बाद में आप जाएंगे सूत्र में। सूत्र है a व b के बीच की दूरी हो गई AB बराबर √ यहाँ आपको ये x1 और x2 नहीं लिखना, इनका मान लिखना है। जैसे x1 का मान है -6, x2 का मान है -1, तो हमें इस तरह से सीखना है। कोष्टक लगा दिया x1 की जगह आपने लिख दिया -6। फिर सूत्र वाला आ गया माइनस, अब आ गया x2, तो x2 की जगह -1 है, यहाँ पर -1 है, तो ये दो माइनस लगातार आ रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पर कोष्टक लगा दिया है। फिर ऊपर आ गया स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, फिर आ गया दूसरा कोष्टक स्वरूप y1। अब y1 का मान आप देख रहे हैं 7 माइनस y2 का मान -5 है, तो इसको कोष्टक में लिख लेंगे। अब ये कोष्टक में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब दो चिन्ह एक साथ आ जाएं तो उनको प्लस माइनस या माइनस माइनस जो भी आता है उसका गुणा करके एक चिन्ह बनाना है। जैसे यहाँ ध्यान दें कि आपके पास में यहाँ पर दो चिन्ह आए हुए हैं, तो इसका अर्थ ये हो गया कि माइनस माइनस प्लस, ये मतलब हुआ। इसी तरह इसमें भी हो गया। अगले में ध्यान दें, ये दो माइनस एक साथ आ गए तो आप लिखेंगे माइनस माइनस प्लस। तो आप देख रहे हैं ये चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको समझना ज़रूरी है कि जब लगातार दो माइनस आ जाएं, उनके बीच में कोई संख्या नहीं हो, तब वो चिन्ह हो जाएगा प्लस, और यदि एक माइनस है एक प्लस है तब वो रहेगा माइनस। तो इनका आपको ध्यान रखना है। अब आपको इसका जो मान है सरल करना है वो लिखना है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं -6 + 1 अर्थात बच गया -5, और ये तो सीधा सीधा ही है 7 + 5 अर्थात 7 में 5 जोड़ दीजिए, इनका योग कर दीजिए, तो इनका योग आ गया 7 और 5 12। अब इस तरह से लिखने के बाद में आप लिख रहे हैं कि स्क्वायर अर्थात 5 का स्क्वायर होता है 25, और ये माइनस स्क्वायर में प्लस हो जाता है। जैसे -5 गुणा -5, तो हम देखते हैं कि गुणा में माइनस माइनस हो गया प्लस, और 5 का गुणा 5 से करें तो आ गया 25। इस तरह से कोई भी संख्या अगर यहाँ माइनस में आती है उसका स्क्वायर हल करोगे तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा। इसी तरह 12 का स्क्वायर 12 गुणा 12, 12 को 12 से गुणा करोगे तो मिलेगा 144। अब इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ें तो ये हो गया 169। अब आपको पता होना चाहिए कि इसका वर्गमूल आपको ज्ञात करना है, तो ये वर्ग संख्या है 13 की, तो आंसर आ जाएगा इसका 13। तो आपने देखा A व B के जो बीच की दूरी है वो 13 आ रही है, तो आप लिखेंगे A व B के बीच की दूरी बराबर 13। अब 13 के आगे आपको कुछ नहीं लिखना है, मात्रक हीन है। अगर मीटर सेंटीमीटर ये कुछ नहीं लिखा हुआ हो तो आपको भी नहीं लिखना है, अगर लिखा हुआ हो तो आपको लिखना है। तो ये था आपका छठे का पहला भाग। अब दूसरा भाग,
इसी तरह से होगा, ये बिंदु चेंज हो गए और कुछ भी नहीं है। अब इसकी जगह तो आप देख रहे हैं -1 -1 8 -2, यानी ये बिंदु आ गया -1 -1 और ये आ गया 8 और -2। ये बिंदु आ गए तो ये हमारे मान फिर चेंज हो गए। इधर गौर करें, x के मान पहले पहले होते हैं। इधर इस कोष्टक का पहला मान है -1 और इसका मान है 8, तो x1 का मान आ गया -1, x2 का मान आ गया 8, y का ये y1 है, ये y2 है, तो ये y1 का मान आ गया -1 और ये आ गया -2। तो इस तरह से आपने 4 मान लिख लिए। सूत्र वही रहेगा कि दो बिंदुओं की जो बीच की दूरी है वो होती है x1 - x2 का स्क्वायर, y1 - y2 का स्क्वायर, अर्थात x में से x घटाना है और y में से y घटाना है। तो ध्यान देंगे ये घटाने हैं, दोनों x के मान हैं, ये दोनों y के मान हैं, तो हमें इनको लिखना है इन डब्बों में। अब यहाँ पर जो मान हैं वो चेंज हो रहे हैं, इसलिए हम इसको मिटाते हुए नए मान लिख रहे हैं। सभी ध्यान देंगे, बहुत सरल चीज़ें हैं ये। अब पहला मान देखिए x1 की जगह आ गया -1, फिर ये सूत्र का माइनस, फिर x2 का मान है 8, तो यहाँ आ गया 8 स्क्वायर, फिर प्लस, फिर कोष्टक y का शुरू हो गया, y के दोनों मान लिखेंगे, -1 ये लिख दिया y1 की जगह, -1 सूत्र का माइनस और -2। आप देख रहे हैं कि y2 का मान माइनस में है तो वो चिन्ह लगाना जरूरी है। अब इनको जोड़ेंगे 1 और 8, यानी माइनस के अंदर हो गए 9। इसको सरल करेंगे तो ये बनता है कि माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस 2 का जो चिन्ह है वो चेंज हो गया माइनस की वजह से। अब 9 का स्क्वायर -9 गुणा 9, -9 गुणा -9, क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। यहाँ ध्यान देंगे -1 + 2 का आंसर, -1 + 2 बराबर 1। क्यों आया 1? कि 2 में से 1 घटाना है तो 1 बचेगा, यानी चिन्ह बड़ा जिसका होता है वही चिन्ह लगाना है। इधर चिन्ह बड़ा है प्लस का, तो आंसर हमेशा किस में आएगा? प्लस में आएगा। असमान चिन्ह हमेशा घटते हैं, प्लस माइनस हो, माइनस प्लस हो, उत्तर हमेशा आपको घटा के देना है। चिन्ह का ध्यान देना है कि जो चिन्ह बड़ा है वही उत्तर में आएगा। जैसे यहाँ पर आपने पास चिन्ह बड़ा है 2 का, तो इनको घटाएंगे तो उत्तर तो 1 आ रहा है, लेकिन चिन्ह पर ध्यान दोगे तो यहाँ ये ध्यान दोगे कौन सा चिन्ह बड़ा है, तो यहाँ पर प्लस बड़ा था, ये प्लस आ गया। यदि इस तरह से होता तो इसका आंसर क्या होता? आप लिखते -2। फिर समझेंगे -2 क्यों, कि हमने बताया कि ये माइनस प्लस है तो उत्तर आपको घटा के देना है, तो 3 में से 1 जाते हैं तो 2 बचते हैं। फिर चिन्ह वो लगाना है जिसकी संख्या बड़ी हो, तो आप देख रहे हैं 3 बड़ा है और 1 छोटा है, तो 3 किस चिन्ह का बड़ा है? माइनस का, तो साथ में क्या आ जाएगा? माइनस। तो इस प्रश्नावली में यही ध्यान रखना है चिन्हों का ही। तो इस तरह से हम देख रहे हैं ये बच गया 1, तो ये हो जाएगा 1 गुणा 1। अब 9 को 9 से गुणा करें, ये मैंने 2 टुकड़ों में इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए कि माइनस माइनस गुणा में प्लस होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 81 + 1, तो आपका उत्तर आ गया 81 और 1 82। अतः दो बिंदुओं की जो दूरी है वो आ गई √82। तो इस तरह से ये जो प्रश्नावली है ये ग्राफ से संबंधित प्रश्नावली है, 9वीं क्लास में आपकी पढ़ी हुई है। 2 x अक्ष और y अक्ष के बीच में 2-2 बिंदु आपको मिलेंगे और उन 2-2 बिंदुओं के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है।